Hello students, welcome back to English class by Poonam Sharma. Today we will continue chapter 1 part 3 from your NCERT book Honeydew. The name of the chapter is The Best Christmas Present in the World. In the second part we got to know that the narrator was reading Jim McPherson's letter in which he had explained about the Germans and the Britishers had a Christmas party just before the war. Now let's read the next. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. अब यहाँ नरेटर हमें बता रहे हैं कि जब उन्होंने लेटर पढ़ लिया तो वो वापस से उन्होंने उस लेटर को फोल्ड किया और उसे बहुत केयरफुली वापस से उसी एनवलप में रख दिया. आई kept awake all night. नरेटर पूरी रात जागते रहे. By morning I knew what I had to do. और अगली सुबह नरेटर बता रहे हैं कि मैं जानता था कि मुझे क्या करना था. आई ड्रोव इनटू द ब्रिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे. मैं ब्रिडपोर्ट के लिए निकल गया जो कि वहाँ से कुछ ही मीलों की दूरी पर था. आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज. तो मैंने एक लड़के से वहाँ जो अपने डॉग के साथ घूम रहा था उससे मैंने पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ था. House number 12 turned out to be nothing but a burnt out shell. The roof gaping, the windows boarded up. और उस लड़के से मुझे पता चला कि हाउस नंबर 12 में वो रहते थे. कूपर बीचेस था लेकिन वहाँ जो अब मैंने जाकर सीन देखा तो वो सिर्फ एक बर्न आउट शेल की तरह लग रहा था कि घर पूरा जल चुका था. उसकी रूफ में बड़े बड़े गैप्स आ चुके थे और विंडोज़ जो थी वहाँ पे अब बस बोर्डेड अप मतलब लकड़ी के वुडन बार्स लगाए हुए थे. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ समवन एनीवन न्यू अबाउट द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकफर्सन. और मैंने वहाँ जाके नेक्स्ट डोर नेबर से पूछा कि क्या वो जानते थे कि मिसेस मैकफर्सन अब कहाँ रहती थी. ओ येस सैड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स. और वहाँ एक ओल्ड आदमी जो अपने स्लीपर्स पहने हुए खड़े थे उन्होंने मुझे बताया कि हाँ वो उसे बहुत अच्छे से जानते थे. अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी अ बिट मडल हेडेड बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी वॉजंट शी. उन्होंने बताया कि हाँ यहाँ वो इतनी प्यारी वो ओल्ड लेडी थी लेकिन वो बड़ी मडल हेडेड थी. मडल हेडेड होता कन्फ्यूज्ड रहती थी लेकिन इस एज में वो उनका ऐसा होना स्वाभाविक ही था. क्या नहीं वॉजंट शी मीन्स क्वेश्चन टैग आ गया मतलब कि ऐसा होता ही है इस एज में. और क्या एज थी उनकी 101 ईयर्स ओल्ड. 101 साल की लेडी थी. वो अब बूढ़ी हो चुकी थी और वो कंफ्यूज रहा करती थी. शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर. कहती वो जब घर में थी तभी आग लगी थी. नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड. असल में आज तक कोई नहीं जानता कि वो आग कैसे लगी थी घर में. बट इट कुड वेल हाउ बीन कैंडल्स. लेकिन शायद कैंडल्स की वजह से वो आग लगी थी. शी यूज्ड कैंडल्स रादर दैन इलेक्ट्रिसिटी. वो इलेक्ट्रिसिटी की बजाय कैंडल्स को यूज़ किया करती थी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव मतलब कि बिजली जो है वो बहुत महंगी होगी तो इसलिए वो महंगी ना होकर उन्हें कैंडल्स सस्ती लगती थी इसलिए वो उसका यूज़ किया करती थी जनरली. द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम. और फायरमैन ने उसे बड़ी जल्दी से वहाँ से निकाल लिया जब घर में आग लग गई थी. शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ एंड ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन. और वो अब नर्सिंग होम में रहती थी. वो नर्सिंग होम कहाँ था उन्होंने मुझे बताया ये था बर्लिंगटन हाउस डॉचेस्टर रोड पर जो कि सिटी का दूसरा साइड पड़ता था. लेट अस सी द नेक्स्ट. आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजीली इनफ. और नरेटर कहते हैं कि उनको ये नर्सिंग होम ईजीली मिल गया था. देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ अ लॉपसाइडेड एंगल ऑन टॉप. अब और वहाँ रास्ते में हॉलवे होता है ऐसे गैलरी लाइक ठीक है वहाँ सारे में पेपर चेन्स लगी हुई थी. आप देखते हैं ना वो हम लोग बर्थडे पर लगाते हैं जो दोज वर कॉल्ड पेपर चेन्स. एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री. और वहाँ एक क्रिसमस ट्री. हम ध्यान रखेंगे कि नरेटर जब इस डेस्क को लाए थे उस दिन क्या था
क्रिसमस ईव मतलब क्रिसमस से एक दिन पहले, और आज क्या हो गया है, क्रिसमस डे, ठीक है, तो मेक इट क्लियर। तो क्रिसमस ट्री जो था वो वहाँ पर एक कॉर्नर में लोब साइडेड एंगल में, मतलब थोड़ा सा झुका हुआ एक वन साइड पर ऐसे पड़ा हुआ था। आई सैड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन ऑन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। और मैंने कहा कि मैं मिसेस मैकफर्सन का फ्रेंड हूँ और मैं उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। इस नर्सिंग होम के डाइनिंग रूम से मैंने जब झांका तो वहाँ देखा कि सब लोग आज एक पेपर हैट पहने हुए वहाँ बैठे हुए थे और गा रहे थे। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। मैट्रन इज़ द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ द लेडी, ठीक है, एक रिस्पेक्टेड नेम होता है जो वहाँ की ओवरऑल चार्ज में थी, उसे मैट्रन कहा गया। और वो बहुत खुश हुई नरेटर को देखकर। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई। मिन्स पाई होता है कुछ जैसे केक्स, लाइक कप केक्स देखे आपने, ऐसा कुछ, ठीक है, फिलिंग्स के साथ, स्वीट फिलिंग्स भरी हुई होती हैं, उसे मिन्स पाई कहते हैं। तो यहाँ तक कि उन्होंने मुझे ऑफ़र की मिन्स पाई। शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर। वो मेरे साथ कॉरिडोर तक आई। मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी। और उन्होंने मुझे बताया कि मिसेस मैकफर्सन को दूसरे लोगों के साथ नहीं रखा गया है। शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे। और आज वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी, मतलब उदास सी थी। सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। और इसलिए हमने सोचा कि अगर वो अलोन रहेंगी तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से आराम मिल पाएगा। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट्स। उनकी कोई फैमिली भी नहीं है और इसलिए उनके पास कोई आता भी नहीं है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू। और वो मैट्रन उनसे बताती हैं कि मुझे पक्का विश्वास है कि वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। शी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। अब वो मुझे ले गई। वो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे मैट्रन है। वो मुझे, और मुझे कौन है, द नरेटर, इन टू अ कंजर्वेटरी। कंजर्वेटरी होता है एक ग्लास हाउस, जैसे रूफ ग्लास की बनी हुई है, ठीक है, और साइड में एक रूम लाइक बना हुआ है। और वहाँ विकर चेयर्स होती हैं कि बैम्बू स्टिक से बनी हुई जो चेयर्स नहीं होती जिसके अंदर बेंड होके आप बैठ सकते हैं अच्छे से, तो बाहर साइड पर विकर चेयर्स लगी हुई थी। पॉटेड प्लांट्स पड़े हुए थे। पॉटेड प्लांट्स मतलब प्लांट्स जिनके अंदर पौधे लगे हुए थे। ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। और वो चारों तरफ वहाँ पौधे थे और उन्होंने मुझे वहाँ छोड़ दिया। द ओल्ड लेडी वो सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। और वो जो ओल्ड लेडी थी वहाँ वो व्हील चेयर में बैठी हुई थी, उन अपने हैंड्स अपनी लैप में फोल्ड किए हुए। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पेंड इनटू अ विस्पी बिन। और उनके वो सफ़ेद से बाल थे जिनको उन्होंने पतला सा जूड़ा बनाया हुआ था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। वो गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो आई सैड। और मैं वहाँ पहुँचा और मैंने उन्हें कहा हेलो। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। उन्होंने बस मेरी तरफ गर्दन घुमाई और ऐसे ही सिंपली देखा। हैप्पी क्रिसमस कॉनी। और मैं आई वेंट ऑन, और मैं शुरू हो गया हैप्पी क्रिसमस कॉनी। और मैंने क्या कहा था, हैप्पी क्रिसमस कॉनी। अब हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि हु इज़ कॉल्ड कॉनी, मिसेस जिम मैकफर्सन, मीन्स शी इज़ द लेडी हु इज़ मिसेस जिम मैकफर्सन, ठीक है। तो आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। और मैंने उन्हें बताया कि मुझे ये मिला, मुझे लगा कि ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। और जैसे ही मैं ये सब बोल रहा था तो वो कंटिन्यू मेरे फेस की तरफ देख रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। मैंने वो टिन बॉक्स खोला और उन्हें दे दिया वो लेटर। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness। और वो जो मोमेंट था उस टाइम उनकी आईज मानो कि जगमगा उठी और वो उन्होंने जैसे मुझे पहचानना शुरू किया। उनका फेस जो था वो खुशी से भर गया। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क। मैंने उन्हें डेस्क के बारे में बताया, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि मैंने कैसे इसे मुझे ये मिला था। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो मेरी बात सुन रही थी। लेट अस सी द नेक्स्ट। फॉर अ वाइल शी सैड नथिंग। कुछ क्षणों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा।
She stroked the letter tenderly with her fingertips. उन्होंने बस प्यार से उस लेटर को सहलाया. Suddenly she reached out and took my hand. अचानक वो मुझ तक पहुंची और मेरा हाथ उन्होंने पकड़ लिया, अपने हाथों में रखा. Her eyes were filled with tears. उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी. You told me you would come home by Christmas, dearest, she said, and here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim, dear, sit down. और उनकी जब आंखें जो थी वो आंसुओं से भर गई थी और वो कहने लगी कि तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस पर ज़रूर आओगे डियर. और ये कहते ही उन्होंने बोला कि हाँ, ये वर्ल्ड का सबसे प्यारा क्रिसमस प्रेजेंट था. कम क्लोज़र प्लीज़, मेरे पास आओ और यहाँ बैठो. इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिसेस जिम मैकफर्सन थी वो अभी कंफ्यूज्ड क्यों थी, क्योंकि वो अभी भी नरेटर को अपने हस्बैंड समझ रही थी, जिम मैकफर्सन समझ रही थी, हु हैड नेवर रिटर्न्ड. ठीक है, और जिसकी होप में वो अभी तक कंफ्यूज हो गई थी. मतलब अपने जो मेंटालिटी थी, मेंटल एबिलिटी थी, वो थोड़ी थोड़ी लूज़ होती चली जा रही थी. आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक. मैं उनके पास बैठा, उन्होंने मुझे गालों पर प्यार किया. आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, एवरी डे. मैं हमेशा तुम्हारा लेटर पढ़ा करती थी. आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड. मैं हमेशा तुम्हारे आवाज़ अपने कानों से सुनना चाहती थी. हियर हेड स्टैंड्स फॉर ईयर्स. इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी. इस लेटर से हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरे साथ थे. एंड नाउ यू आर, और देखो अब तुम वापस आ गए हो. नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी, टू योर सेल्फ. क्या तुम इसे मेरे लिए पढ़ोगे? वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर? क्या तुम ये ऐसा मेरे लिए करोगे? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन. मैं बस तुम्हारी आवाज़ फिर से सुनना चाहती हूँ. आई वुड लव दैट सो मच. मैं उसे सच में मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे लिए इसे दोबारा पढ़ोगे. एंड देन परहैप्स विल हैव सम टी. उसके बाद हम दोनों साथ में चाय पियेंगे. आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैर्ज़ीपैन ऑल अराउंड. मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत प्यारा क्रिसमस केक भी बनाया है जिस पर मैंने मैर्ज़ीपैन लगाई है. आई नो हाउ मच यू लव मैर्ज़ीपैन. मैं जानती हूँ कि तुम्हें मैर्ज़ीपैन कितना पसंद है. हमने पढ़ा था मैर्ज़ीपैन के बारे में जब ब्रिटिश ऑफिसर और जर्मन ऑफिसर दोनों एक साथ बैठे शेयर कर रहे थे और वहाँ मैर्ज़ीपैन नाम की स्वीट की बात हो रही थी. सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर एंड वी गॉट टू नो दैट वॉर्स स्पेयर नन. वॉर्स होते हैं, कुछ भी इसके बाद नहीं बचता है. The lady, Mrs. Jim Macpherson, was still in the hope her husband to come, who had never returned to her. Hope you understood the chapter. Do like, share and comment positively. Thank you.